वेद परमेश्वर की पवित्र वाणी कही गई है और सनातन परंपरा में महर्षि मनु को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि मनु से ही मनुष्य कहलाते हैं। मनु महाराज ने वेदों के संबंध में बहुत कुछ कहा। उन्होंने ये भी कहा कि यही धर्म है, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मना। वेद स्मृति आदि ग्रंथों में जो कुछ कहा गया है और जो जीवन में सदाचार, उत्तम आचार व्यवहार व्यक्ति का होता है और स्वस्य च प्रियमात्मनः, अपने लिए जो कुछ प्रिय लगता है वैसा व्यवहार करना, इस सब को धर्म कहा गया है। तो वेद को धर्म से जोड़ा गया। महाभारत में शांति पर्व में आता है, अनादि निधना नित्या वाग उत्सृष्टा स्वयं भुवा आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तय। सृष्टि के आदि में स्वयंभू भगवान ने दिव्य वेदवाणी को प्रकट किया, जिससे समस्त संसार के प्रवृत्तियां, व्यवहार, कार्य चल सकें। कहने का आशय ये है कि जैसे किसी मशीन को बनाने के साथ साथ उसे चलाने के लिए एक छोटी सी पुस्तिका दी जाती है, जिस पुस्तिका में उसके संबंध में जानकारी दी जाती है कि किस तरह से आप इसका प्रयोग करोगे, उपयोग कैसे लोगे, क्या सावधानियां बरतनी है। तो संसार बनाने वाले परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो उसके बाद में वेद ज्ञान दिया कि कैसे संसार में रहना है, कैसे जीवन जीना है, कैसे व्यवहार करना है और कैसे अपने जीवन के उतार चढ़ाव के बीच संतुलन साधना है और किस प्रकार से आवागमन के चक्र से छूटकर अपने जीवन का कल्याण करना है। तो इस सब तरह के संदेश जिस पुस्तिका के माध्यम से दिए गए, उस पुस्तिका का ही नाम वेद है। वेद विद ज्ञाने विद लाभे विद विचारणे, जिससे लाभ होता है। जो विचार पूर्वक हमारे अंदर शुभ भावनाएं उत्पन्न करे वह वेद है। जो ज्ञान और प्रकाश दे हमारे जीवन में उसे वेद कहा गया है। वेद लाभे, ये भी एक धातु है जिससे वेद शब्द बनता है कि यह वह ज्ञान है जो लाभ ही लाभ कराता है, जिसके द्वारा हमारा भला ही होता है, अच्छा ही होता है, शुभ ही होता है। तो ऐसी वाणी को वेद वाणी कहा गया है। और भगवान ने स्वयं वेद में ये कहा कि ये वाणी किसके लिए है, मैं किन के लिए दे रहा हूँ। तो वहाँ लिखा है, यथे माम वाचम कल्याणी माम वदानी जनेभ्य ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वयाय चारणाय च। यथा इमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, मैं जिस प्रकार से इस पवित्र वाणी को सुख देने वाली, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, यह मैं समस्त मनुष्य मात्र के लिए कल्याण करने वाली वेदवाणी दे रहा हूँ। किस लिए? कि सभी के हित के लिए, सुख पहुँचाने के लिए। तो ये किन्हें प्राप्त हो? लिखा है कि सब के लिए। सब कौन? ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वयाय च चारणाय, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चार्याय
वैश्यजन शूद्राय, शूद्रों के लिए। और फिर एक शब्द कहा स्वायाय, मतलब उनके लिए। स्व शब्द का अर्थ ही है स्वयाय, जो अपने हैं उनके लिए दे रहा हूं, चारणाएं च। और जो पराये लोग हैं, अपनों के लिए भी दे रहा हूं, परायों के लिए दे रहा हूं, ब्राह्मणों के लिए दे रहा हूं, क्षत्रियों के लिए दे रहा हूं, वैश्यों के लिए दे रहा हूं, शूद्रों के लिए दे रहा हूं, मतलब समाज के सभी वर्गों के लिए। और बात इतनी नहीं है, तुम्हारे जो अपने हैं उनके लिए दे रहा हूं, तुम्हारे जो पराये हैं तुम उनसे इसको वंचित ना कर दो, इसलिए उनके लिए भी है ये। तो इससे ये पता लगता है कि भगवान ने ये पवित्र वाणी सबके लिए दी है। इसलिए इसमें ये कहना कि ये केवल यही सुन सकते हैं, इन्हीं के लिए है, क्योंकि एक समय में सुरक्षा की दृष्टि से ध्यान में रख करके, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में हमारी मिलावट की जा रही थी, तो कहीं वेदों में कोई मिलावट ना कर दे, तो उस समय ये कहा गया था कि ब्राह्मणों को इसका अधिकार है, और जो क्षत्रिय द्विज लोग हैं वही इसका प्रयोग कर सकते हैं, विशेष रूप से ब्राह्मण लोग, क्योंकि वही जानते हैं कि इसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि ये गलत लोगों के हाथ में जाकर और वो इसमें कोई मिलावट ना कर दें। तो इसलिए ऐसा समय आया कि फिर आदि शंकराचार्य ने ये भी कह दिया, स्त्री शूद्रो ना धीयताम, उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन जैसे परमात्मा की धूप सबके लिए है, हवा सबके लिए है, पृथ्वी सबके लिए, चांद सितारे सबके लिए है, इसी तरह से परमात्मा की है दिव्य वाणी सबके लिए है। इसमें भेदभाव नहीं किए जाने चाहिए। तो इसलिए मैं आज का मंत्र आपको सुनाऊं तो उससे पहले ये बात जरूर आपको बता देना चाहता हूं कि सृष्टि के आदि में यह दिव्य वेदवाणी दी गई। 4 इसके भाग हैं, जिसे हम 4 वेद के रूप में कहते हैं। तो उस समय में जब यह वाणी प्रकट हुई तो इसका इल्हाम हुआ। इल्हाम मतलब यह ऋषियों के हृदय में प्रकट हुई जब वो समाधि अवस्था में थे। विशेष रूप से वो जो योग्यतम थे, उनमें अग्नि, आदित्य, अंगिरा और अथर्व ऋषि 4 ऋषि थे, जो बहुत योग्यतम ऋषि थे, जिनके समाधि में बैठने से लगा कि इनके अंदर यह पवित्र वाणी प्रकट हो सकती है। तब वह ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान उनके हृदय में आया और उनके द्वारा ही आगे फिर इसका प्रसारण हुआ। ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि वेद वाणी को ब्रह्मा जी ने ही आगे विस्तारित किया है और इसलिए ब्रह्म से इसका संबंध माना गया है। इसके 4 वेदों में पहला वेद जो है माना गया है, या जो वास्तव में है, वो ऋग्वेद है, जिसके 10 मंडल हैं। मंडल मतलब अध्याय समझ लीजिए आप। उसमें 128 सूक्त हैं और 10,589 मंत्र हैं। इसी का एक उपवेद है, उसका नाम है आयुर्वेद। फिर आता है यजुर्वेद, जिसके 40 अध्याय हैं और 1975 इसके मंत्र हैं, और इसका उपवेद माना गया है धनुर्वेद। इसी प्रकार से फिर तीसरा वेद माना जाता है। जो तीसरा वेद है वो सामवेद है। इसका उपवेद जो है वो गंधर्व वेद है। इसमें 1875 के लगभग मंत्र हैं। और उसके बाद में हम अथर्ववेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में 20 कांड हैं। यहाँ भी कांड से मतलब अध्याय हो गया, और 731 सूक्त हैं। मंत्र हैं 5977, और इसका उपवेद जो है वो अर्थवेद या
स्थापत्य वेद भी इसको कह सकते हैं, वास्तुशास्त्र भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर आगे 4 वेद, 4 उनके उपवेद हो गए, फिर 4 ही ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। ब्राह्मण ग्रंथों में फिर व्याख्याएं हैं, उनमें जो है शतपथ भी है, गोपथ भी है, साम भी है, तांड्य भी है, और उसी प्रकार से 8 वेदांग। आपको लग रहा होगा कि हम लोगों को ये जानकारी लेने की आवश्यकता क्या है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे मौके पर जब वेद की चर्चा हो रही हो तो थोड़ा ये वर्णन भी सुनना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हमारे ग्रंथ क्या हैं, क्योंकि हम लोग अपने ग्रंथों को भूल बैठे हैं। अधिकांश रूप से लोग जो है मानस की कथा सुन लेते हैं, भागवत कथा सुन लेते हैं, कुछ रामायण, वाल्मीकि रामायण, और कुछ लोग शिव पुराण भी सुन लेते हैं, कोई देवी भागवत सुन लेते हैं, लेकिन हम सारे अपने वाङ्मय के विषय में जानते नहीं है कि हमारे 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और 8 वेदांग हैं। वेदांग में जो है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद, ये 8 वेदांग हैं। इन 8 वेदांगों में अगर हम कहें कि शिक्षा क्या है, जिसमें वर्ण, मात्रा और उच्चारण आदि की शिक्षा दी गई है कि किस तरह से कौन से शब्द कैसे प्रकट होते हैं, उच्चारण की शैली क्या होनी चाहिए, तो इस तरह का वर्णन आता है। और आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इन लोगों ने कौन से अक्षर कौन से अंग से किस तरह बोले जाते हैं, ये भी बहुत बारीकी से समझाया कि ये पवर्ग है, ये तवर्ग है, ये टवर्ग है, ये ओष्ठ है, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, इस तरह से करके बताया। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लीजिए कि कुछ अक्षर ऐसे हैं जो सिर्फ होठ से ही बोले जाएंगे, जिसमें ओष्ठ का, होठों का ही प्रयोग है। अगर होठ ना हिलेंगे तो आपके वो अक्षर बोले ही नहीं जा सकते। प, फ, ब, भ, म। अब आप बिना होठ हिलाए बोल के दिखा दीजिए। प बोलना हो तो होठ खोल के, पूरा मुंह खोल के प बोल के देखे, कोई नहीं निकलेगा मुंह से। तो ये कहते हैं ये पवर्ग है। फिर वो कहते हैं अब ये दंत अक्षर बताते हैं जो दांतों के प्रयोग से बोले जाएंगे, जहाँ जीभ जाके दांतों पर काम करेगी। त, थ, द, ढ, ढ, ये जो आप बोले ना, त, त, थ, अब यहाँ जीभ जो है वो दांत के पास जाएगी तभी बोली जाएगी। तो ऐसे ये ओष्ठ हैं, ये कंठ हैं, कंठ से बोले जाने वाले। फिर ऐसे मूर्धन्य, मूर्धा से बोले जाने वाले। फिर ये तालव्य हैं, तालु से बोले जाने वाले। तो ज़्यादा व्याख्या ना हो जाए, अपने यहाँ बड़ा प्रयोग किया गया और ऐसे भजन बना लिए गए कि जिसमें पूरा भजन आप बोल लीजिए और उसके बाद आपके होठ जो है, मुंह पूरा खुला ही रहेगा, होठ जो है वो मिलेंगे ही नहीं। वो बड़ा प्रयोग किया। तो ये सबको अलग अलग ऋषियों ने इस पर काम किया। इसमें जो है नारद ऋषि ने जो है नारदीय शिक्षा लिखी और पाणिनि ने जो है वर्णोच्चारण शिक्षा इसमें दी है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो पराशर महाराज ने भी इस पर काम किया, तो उनकी पराशरी शिक्षा भी मिलेगी आपको। वर्ण रत्न प्रदीपिका आदि जो है इसके अंतर्गत मिलती है। ऐसे बहुत सारे कुछ ग्रंथ प्राचीन काल से चले आ रहे हैं जो जिनको शिक्षा कहा गया है। तो ये वेदांग हैं। तो कैसे आपके ग्रंथ हैं, तो आगे व्याख्या नहीं करते, फिर कल्प आते हैं। कल्प ग्रंथ वे हैं जो वेद विहित कर्मों का क्रम अनुसार प्रस्तुत करने वाले जो शास्त्र हैं उनको कल्प कहा गया है। और ये भी 4 हैं। इनमें जो है स्रोत सूत्र हैं, गृह सूत्र हैं, धर्म सूत्र हैं और शुल्व सूत्र हैं। इन्हें आप कल्प के अंतर्गत मानते हैं। अब आप समझ लीजिए कि स्रोत सूत्र जो हैं वे हैं जिनमें वेद के कर्मकांड और यज्ञ विधियां बताई गई हैं। गृह सूत्र वो हैं जो हमारे जन्म से लेकर मरण पर्यंत जितने भी संस्कार होते हैं उनके संबंध में जिनमें बताया गया है, तो वो हो गए गृह सूत्र।
फिर आते हैं धर्मसूत्र। धर्मसूत्र वह हैं जो सामाजिक नियम निभाने के लिए जिसमें आदेश दिए गए हैं, तो वो धर्मसूत्र हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम की रूपरेखा। दिनांक 21 जून 2025, सायं 5 से 7 बजे। सत्संग, गुरुपाद पूजन एवं गुरुदर्शन। सत्संग स्थल रविंद्रालय, चारबाग, लखनऊ। संपर्क सूत्र। आयोजक विश्व जागृति मिशन, लखनऊ मंडल। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। दिनांक 22 जून 2025। कार्यक्रम की रूपरेखा। 22 जून सायं 4:30 से 7 बजे। सत्संग, गुरुपाद पूजन एवं गुरुदर्शन। गुरु दीक्षा प्रातः 10 बजे। सत्संग स्थल सिद्धिधाम आश्रम, बैकुंठपुर, बिठूर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। आयोजक विश्व जागृति मिशन, कानपुर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान। गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। गुरु में समाहित दिव्य और दैवीय शक्तियों के दर्शन, पूजन, ज्ञान, ध्यान से स्वयं को धन्य करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। दिनांक 7 से 10 जुलाई 2025। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र सिद्धि साधना, दिव्य शक्तिपात क्रिया, गुरु मंत्र दीक्षा, भक्ति सत्संग, गुरु दर्शन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 10 जुलाई 2025। स्थान शक्ति टेंट, द गोल्डन डिकॉर, नजदीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, दिल्ली। संपर्क सूत्र। ऑनलाइन व ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।